हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट एन लेक्चर फॉर 10th क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। स्टार्ट करते हैं। किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले H+ आयंस, या बेस की बात करें तो OH- आयन की मात्रा पर। मीन्स अगर हम यहाँ बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, मीन्स कोई भी एसिड या बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड की स्ट्रॉन्गनेस डिपेंड करेगी H+ आयंस पे, और बेस की जो है डिपेंड करेगी OH- आयन पे। कोई भी एसिड जितने ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा, हिंदी में बात करें तो। इसी प्रकार से जो क्षारक अधिक मात्रा में OH- आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस प्रोड्यूस्ड बाय देम रेस्पेक्टिवली। Larger the number of H+ ion produced by an acid, stronger is the acid. मींस जितने ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा कोई भी एसिड वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। Similarly, the larger number of OH- ions produced by a base, stronger is the base. मींस कोई भी बेस जितने ज्यादा OH- आयन को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। To judge how strong is an acid or a base, we use universal indicator like pH scale. मीन्स कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रबल है, ये जांच करने के लिए हम एक सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा है पीएच स्केल। तो अब हम बात करेंगे पीएच स्केल की। तो अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल इज अ स्केल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मीन्स ये इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के मेजरमेंट करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी प्रकार से बेस के बारे में हम पता लगाएंगे, वो बेसिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग वो बेस है। यहाँ पे होता क्या है, पीएच स्केल में 0 to 14 हमने जो है इसका नंबर दिया गया है। एक पेपर पे इस पे हम करते हैं, इस प्रकार से हमारे पास एक स्ट्रिप होगी पेपर की। यहाँ 0 से हम 14 तक यहाँ पे इसको नंबर दिए गए हैं। बीच में अगर हम बात करें 7 की, यहाँ 7 पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। और 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू है तो वो एसिडिक होगा सब्सटेंस, यानी अम्लीय होगा। और जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है वो बेसिक होगा, मींस क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से इस पीएच स्केल से हम पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जितना कम पीएच वैल्यू होता चला जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता चला जाएगा। इसी प्रकार से 7 से ऊपर जितना ज्यादा वो उसका पीएच वैल्यू होगा उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा क्षारीय होता चला जाएगा। मींस हम बात करें 0 के आसपास जो है हमारे 1 के आसपास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हम बात करें 5, 6, 7 के आसपास जो होते हैं वो होते हैं हमारे वीक एसिड। इसी प्रकार से जो 14 के आसपास होंगे वो हमारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और जो हमारे 7 से थोड़ा सा ऊपर मीन 7.4, जैसे कि हमारे ब्लड का भी पीएच होता है, इसके आसपास 8 के आसपास होंगे हमारे वीक बेस। तो इस प्रकार से हम पीएच स्केल से किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं। पीएच स्केल हैज वैल्यू 0 to 14। 0 पे वेरी एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 14 पे वेरी अल्कलाइन मींस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। द पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7, द वैल्यू लेस देन 7 on pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents increase in OH- ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. Means यहाँ पे pH scale जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही किया गया है। और pH में जो P होता है, P means पोटेंज means पावर इन जर्मन लैंग्वेज। तो पोटेंज का मतलब पावर किसका पावर, H4 हाइड्रोजन आयंस, मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पावर के बेसिस पे ही पीएच स्केल को डेवलप किया गया है। अब हम करते क्या है, पीएच स्केल तो हमने डेवलप कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग ना कुछ कलर हम डिसाइड करते हैं। जैसे 0-1 के आसपास जो है सब 0 पे होगा डार्क रेड, 1 के आसपास होगा रेड। इसी प्रकार से हम अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग नंबर पे जो है यहाँ पे इसके कलर हमने डिसाइड कर रखे हैं। उन्हीं कलर के आधार पे हम पीएच वैल्यू का पता लगाते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ जनरल सब्सटेंसेस, उनकी पीएच वैल्यू क्या है। तो हम बात करते हैं पीएच वैल्यूज फॉर सम कॉमन सब्सटेंसेस में। सम जो कुछ सब्सटेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके हम पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कंसंट्रेटेड HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच वैल्यू होता है 0।
इसको अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट HCl की वैल्यू हो जाएगी pH वैल्यू 1, तो ये भी ज्यादा एसिडिक है। गैस्ट्रिक जूस मींस जो हमारे स्टोमक में जूस बनता है, हिंदी में बात करते हैं इसको कहते हैं जठर रस। जठर रस जिसमें HCl भी होता है, उसका pH वैल्यू होता है 1.4। लेमन जूस की हम बात करें, लेमन जूस का pH वैल्यू होता है 2.5। हम बात करें विनेगर जिसको सिरका बोलेंगे, इसका pH वैल्यू होता है 4। इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इस लेमन जूस को, विनेगर को, टोमेटो को। टोमेटो जूस का pH वैल्यू हो जाएगा 4.1। हम बात करें कॉफी, कॉफी की pH वैल्यू होती है 5, तो मींस ये भी एसिडिक है। हम बात करें मिल्क, मिल्क का pH वैल्यू होता है 6.5। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो इसका भी pH वैल्यू जो है क्या है, एसिडिक है, 6.5। प्योर वाटर की हम बात करें तो शुद्ध जल होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए उसका pH वैल्यू होता है 7। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे सलाइवा। सलाइवा यानी लार, जो कि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है। बिफोर मील मींस भोजन से पहले pH वैल्यू रहेगा 7.4, स्लाइटली बेसिक है। लेकिन हम मील के बाद बात करें सलाइवा का आफ्टर मील, ये हो जाता है हमारा 5.8, मींस स्लाइटली एसिडिक हो गया। बात करें ब्लड, ब्लड का pH वैल्यू होता है 7.4, मींस ये स्लाइटली बेसिक है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का pH वैल्यू 8 होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जो दांतों में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक होता है टूथपेस्ट। बात करें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, पाक सोडा भी इसको हिंदी में कहते हैं, पाक सोडा, पकाने का, भोजन को पकाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। इसकी pH वैल्यू होती है 8.5। बात करें वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन की pH वैल्यू होती है 9, बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका इस्तेमाल हम एंटासिड करते हैं, मींस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, इसकी pH वैल्यू है 10.5, बेसिक नेचर का है। डाइल्यूट NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे पास, डाइल्यूट में होगा pH वैल्यू 13, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की pH वैल्यू होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14। तो ये कुछ हमारे सब्सटेंसेस थे जो कि हम आम लैब में भी इनको यूज करते हैं, देखते हैं, जानते हैं इनके बारे में, तो उनकी pH वैल्यू हमने डिस्कस की है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सेकंड चैप्टर में pH स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है। कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के pH वैल्यू भी हम देख चुके हैं, और ध्यान से इनको आप याद रख सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है। तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारी वीडियोस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि जनरल साइंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।